तो जब हम रात को दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो क्या होता है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय रेखाएं, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके आयरन सेल को मैग्नेटाइज करके उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। तो हमारे सर के अंदर सारे दिन बैठे खड़े रहने की वजह से जो ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है उसकी रिकवरी हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। जो आदमी दक्षिण की तरफ को सर करके सोता है उसका सर सदा स्वस्थ रहता है, नींद गाढ़ी आती है, सपने कम दिखते हैं और सुबह को वो चुस्त उठता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं फिर सर से पैर की तरफ, क्योंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सर से पैर की तरफ को ब्लड को ले जाने की कोशिश करती हैं। तो दिन में तो सीधे बैठे रहे, खड़े रहे, तो सर में ब्लड की शॉर्टेज हुई ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, और रात को फर्दर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से कभी, तो ऐसे आदमी को सदा सर की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। सर भारी रहे, मन काम में न लगे, स्मरण शक्ति कम रहे, माइग्रेन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आदमी रात को दक्षिण की तरफ सर करके सोता है वो सदा सुखी रहता है। दक्षिण ये साइड होगी इधर, हाँ। लेकिन अगर आपका बेड ईस्ट टू वेस्ट है तो आप दक्षिण को सर करके नहीं सो सकते, तो आप ईस्ट को सर करके सोएंगे, क्योंकि पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, ये घूमती है पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ, क्योंकि हमें लगता है ना कि सूरज चलता है पूरब से पश्चिम, तो सूरज तो चलते हैं नहीं, एक्चुअली पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। तो जब हम पूरब की तरफ को सर करके सोते हैं तो हमको वही आनंद आता है कि जब हम व्हीकल पर बैठते हैं तो जिधर को व्हीकल चलता है उधर को मुंह करके बैठते हैं तो आनंदित रहते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन को मुंह करके बैठें तो कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आपने महसूस किया होगा। तो इसलिए प्रीफरेबली दक्षिण की तरफ को सर करके सो, लेकिन बेड ईस्ट टू वेस्ट है तो ईस्ट को सर करके सो, ताकि अगर पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं का फ़ायदा ना ले सको तो पृथ्वी की जो रोटेशन है उसका फ़ायदा तो अवश्य मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए गीता के अंदर आता है कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हर समय योग में स्थित रहो, सोते जागते खाते पीते हर समय सांसों को देखो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का फ़ायदा लो, पृथ्वी की रोटेशन का फ़ायदा लो। हर समय जो आदमी वैज्ञानिक तौर पर अपने जीवन को जीता है, योग में स्थित रहता है, अष्टांग योग को समझता है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।